हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस 10 कराने वाला हूं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर और उनके टीम के द्वारा तैयार किया गया है। और इन सारे सेट की खासियत ये रहती है कि इस सेट से एग्ज़ाम में प्रश्न आने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं। और मैं पिछले सारे सेट 1 से 10 तक जितना भी सेट हुआ है अभी तक वो करवा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं जाकर देख लीजिए। तो चलिए बिना कुछ देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया। यानी कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। दोस्तों, आगे प्रश्न, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। दोस्तों, दो का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1942 ईस्वी में। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। कि कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। दोस्तों, तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो का समर्थक थे। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि नेटिव ओपिनियम नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे। नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे। दोस्तों, 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीएन मांडलिक थे। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं। किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं। दोस्तों, 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदहुद्रो से मिले हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से। निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है। दोस्तों, 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है। तो देवल अभियान, अरोड़ अभियान, सेहबन अभियान। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ता है प्रश्न कि विरित को वर्ग तथा वर्ग को विरित में बदलने का नियम में से किसने प्रस्तुत किया था। विरित को वर्ग तथा वर्ग को विरित में बदलने का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधायन ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिरुद्दीन महमूद प्रसिद्ध हुए थे दिल्ली के चिराग से। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया। शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया। दोस्तों, 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने जारी किया। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। दोस्तों, 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार 1925 ईस्वी में की थी केवी हेडगेवार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है किस तीर्थकर का जन्म मिथिला में हुआ था। किस तीर्थकर का जन्म मिथिला में हुआ था। दोस्तों, 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्लीनाथ का जन्म जो है मल्लीनाथ का जन्म मिथिला में हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, आगे मैथ का प्रश्न कि यदि 8x - 4y = 7 तो 13 का दोस्तों सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों, 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि आगे ही मैथ का ही प्रश्न है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, 5/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे जो है ये भी मैथ का प्रश्न है।
तो आप दोस्तों आप लोग मैथ का प्रश्न जो है ज़रूर सोल्व कीजिएगा। दोस्तों 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे 16 नंबर है, 16 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा, 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे भी जो है वो भी मैथ का ही प्रश्न है। तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे जो है वो भी यानी कि मैथ का ही प्रश्न है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे जो प्रश्न है ये भी मैथ का प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये भी ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि तत्वों के रासायनिक गुणों व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध के विषय में असत्य कथन है। यानी कि तत्वों के रासायनिक गुणों व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध के विषय में असत्य कथन है। दोस्तों 23 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा कम होती है। ये जो है ये असत्य है। तो प्रश्न में एक पूछ रहा है असत्य, तो ये जो है ये असत्य है, तो प्रश्न में असत्य पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी जितना भी बी सी डी जितना भी है ये सत्य है। दोस्तों ये सत्य है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि सिरका का पीएच मान कितना होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सिरका का पीएच मान 2.4 होता है, 2.4 होता है। दोस्तों आगे प्रश्न, कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है। कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है। दोस्तों 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस में गैस का विलयन, ठोस में गैस का विलयन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन बेरियम का अयस्क है। निम्न में से कौन बेरियम का अयस्क है। दोस्तों 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेराइट है, बेराइट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है। लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है। दोस्तों 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सी गैस उत्पन्न करती है। कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करती है। दोस्तों 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन गैस उत्पन्न करती है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न करती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है। दोस्तों 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न कि निम्नलिखित खनिजों में से किसका एक में मुख्यतः सिलिका होता है। निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है। दोस्तों 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वार्ट्ज में होता है, क्वार्ट्ज में होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सांड के शुक्राणु को रखते हैं। सांड के शुक्राणु को रखते हैं तो कहाँ रखते हैं। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरल नाइट्रोजन में रखते हैं, तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। दोस्तों 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, N2O5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। दोस्तों 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों 34 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुणे में है। दोस्तों आगे प्रश्न है भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई। भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई। दोस्तों 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
1956 ईस्वी में लाई, 1956 ईस्वी में लाई गई। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना कब किया गया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब किया गया। दोस्तों 36 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1990 ईस्वी में किया, 1990 ईस्वी में किया गया। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि महाजन समिति किससे संबंधित है। महाजन समिति किससे संबंधित है। दोस्तों 37 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग से संबंधित, चीनी उद्योग से संबंधित है। दोस्तों आगे प्रश्न कि जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों 38 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए पीटर पायर ने किया, पीटर पायर ने किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। दोस्तों 39 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। दोस्तों आगे जो प्रश्न है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। तो रीजनिंग का प्रश्न जरूर आप लोग सोल्व कीजिएगा। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगर आप लोग ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के सेट से अगर आप लोगों का 60 अगर आप लोग सही कर पा रहे हैं तो आप लोग उम्मीद कीजिए कि आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। अगर 60 आप लोग का सही हो जा रहा है तो उम्मीद ये कीजिए कि आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। अगर इसमें से 60 नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग अपने आप को इनकरेज कीजिए कम से कम 60 सही करने के लिए। दोस्तों 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे जो प्रश्न है 42 नंबर 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से विषम है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से विषम है। दोस्तों 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पक्षी जो है तीनों विकल्प में मतलब विषम है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि DRDO का सर्वत्र क्या है। DRDO का सर्वत्र क्या है। दोस्तों 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी DRDO का सर्वत्र जो है मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा, मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है। दोस्तों आगे प्रश्न कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है हिंदी का प्रश्न है। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, शायद कोई कमरे में छिपा हुआ इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। दोस्तों 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे कहेंगे, जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्मयवाचक कहेंगे, विस्मयवाचक कहेंगे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है। तो गुलाब जो है फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है। दोस्तों 50 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों आगे प्रश्न कि यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। दोस्तों 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह है, यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों आगे प्रश्न कि आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है। आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है। दोस्तों 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्मयवाचक है, विस्मयवाचक है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न गलनांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गलनांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी किसी भी पदार्थ के संकुचन अथवा प्रसार से दाब बढ़ाने पर गलनांक का कोई संबंध नहीं होता है। दाब बढ़ने से गलनांक हर स्थिति में कम ही हो जाता है। तो ये जो है ये
मतलब जो है कि सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि विकिरण द्वारा किस वस्तु से क्षय होने वाला ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है। विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है। दोस्तों 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब इस उपरोक्त सभी पर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है कि वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, केवल वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर। दोस्तों आगे पूछेंगे जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं। दोस्तों 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस घटना को जो है ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं, ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी। दोस्तों 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वार ग्यूरिक ने की थी। वान ग्यूरिक ने की थी। वान ग्यूरिक ने की थी। दोस्तों आगे प्रश्न कि पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग होता है। पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग होता है। दोस्तों 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक से कितना गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक से कितना गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है। दोस्तों 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 10 गुना दर्शाता है। 10 गुना दर्शाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। दोस्तों 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्गस है। वर्गस है ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न के निम्न में से किस क्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। निम्न में से किस क्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। दोस्तों 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्ल बनाना से रुक जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रमुख नहरों की उनकी अवस्थिति से सही सुमेल निम्न में से कौन सा नहीं है। विश्व के प्रमुख नहरों की उनकी अवस्थिति से सही सुमेल निम्न में से कौन सा नहीं है। दोस्तों 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सू नहर इक्वाडोर जो है ये सही मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। निम्न में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। दोस्तों 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सुरू घाटी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सुरू घाटी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता कारक है। मतलब अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारक है। दोस्तों 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन उनकी ऊंचाई की भिन्नता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान स्थित है। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है।
दोस्तों 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जबलपुर में से जबलपुर में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है। दोस्तों 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर में हुआ, समस्तीपुर में हुआ। दोस्तों आगे प्रश्न कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। ये प्रश्न एग्जाम में आने की 100% संभावना है, तो इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न ये कहता है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 445 किलोमीटर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। दोस्तों 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए, केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क किससे प्राप्त होता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क किससे प्राप्त होता है। दोस्तों 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेरकस से प्राप्त होता है, क्वेरकस से प्राप्त होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव न्यूनीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव न्यूनीकरणीय नहीं है। दोस्तों 71 का सही उत्तर हो जाएगा, 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चांदी की पन्नी। चांदी की पन्नी जो है वो जैव न्यूनीकरणीय नहीं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न निम्न में से कौन से नियत तापी प्रणामी, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है। दोस्तों 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल जो है वो नियत तापी प्राणी है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ए बी रक्त समूह में 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में सत्य है। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सत्य है। दोस्तों 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों शहद में ऑक्सीजन का अभाव रहता है अथवा विषाणु सक्रिय अवस्था में नहीं रह पाते, ये नहीं होगा। इनमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जीवाणु के आक्रमण को रोक देते हैं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो इसका और उत्तर देख लेते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है। दोस्तों 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दांत का झरण जो होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है वपनियन क्या है। वपनियन क्या है। दोस्तों 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वपनियन जो है बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका, बंद डिब्बों में फल का संरक्षण का तरीका जो है वपनियन है, जिसको अंग्रेजी में कैनिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं थे। सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं थे। दोस्तों 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब के शासक शामिल थे, पंजाब के शासक शामिल नहीं थे। दोस्तों आगे प्रश्न लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। दोस्तों 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की देन है, फ्रांस की देन है।
दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है। दोस्तों 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में असत्य है? दोस्तों 81 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध, मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया है? दोस्तों 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है? अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है? दोस्तों 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा बांट दिया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न कि संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है और उनके प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं? मतलब संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है और उनके प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं? दोस्तों 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छठी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब संविधान किस अनुसूची में? तो छठी अनुसूची में इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था या निकाय है? मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था या निकाय है? दोस्तों 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांविधिक स्वायत्त जो है, मतलब मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था या निकाय है? तो सांविधिक स्वायत्त संस्था या निकाय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन से जुड़ा अनुच्छेद है। राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन से जुड़ा अनुच्छेद है। दोस्तों 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 174 अनुच्छेद 174 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि भारत के संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। भारत की संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। दोस्तों 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे जो है इंग्लिश का प्रश्न है, तो इंग्लिश का प्रश्न जो है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो, तो खाली स्थान प्रैक्टिकल, तो क्या खाली स्थान में भराएगा? दोस्तों 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इम भराएगा, इम प्रैक्टिकल भराएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आप लोग इंग्लिश का प्रश्न सोल्व कर लीजिएगा। तो 89 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दैन। और 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वारलेलिज्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा, 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेटफुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। दोस्तों 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्बैरेसेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वह परीक्षा पास कर सका। अब इसका 4 ऑप्शन दिया है, ट्रांसलेट किया हुआ, आपको चूज करना है कौन सही है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ही कुड पास द एग्जाम, ही कुड पास द एग्जाम। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चूज द एरर इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 क्रिकेट मैच, इसमें क्या एरर है। दोस्तों इसका जो 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नो एरर, इसमें एरर नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया, इसमें कितने अलग अलग पेलोड लगे हैं। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया, इसमें कितने अलग अलग पेलोड लगे हैं। दोस्तों 96 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका 7 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि समर्पण दिवस कब मनाया जाता है। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है। तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हरि मऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित होता है। हरि मऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित होता है। दोस्तों 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत मलेशिया के बीच आयोजित होता है। भारत मलेशिया के बीच आयोजित होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। 299 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42 इसका सही उत्तर 42 इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां स्थान है। दोस्तों आगे प्रश्न 2023 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 88वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगर आप लोगों को ज्ञान बिंदु GS एकेडमी रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया सेट से अगर 60+ नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ जोन में हैं, आप लोग रिजल्ट होने की संभावना है। अगर उससे कम आ रहा है तो फिर आप लोग को और तैयारी बेहतर करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग को कितना नंबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।